अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। हम अपने प्रोग्राम में कई बार महंगाई पर बात कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई आज के टाइम में ऐसी चीज़ हो गई है जिस पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। आए रोज़ हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जो मुर्गी का रेट है, चिकन का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और 370 से ज़्यादा अब तक रेट हो चुका है। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी, उनसे जानूँगी कि अब उनके लिए चिकन लेना कितना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर काम करते हैं या चिकन लेने आए हैं? मैडम मेरा नाश्ते का काम है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाने तो का। यहाँ से आप चिकन लेने आए हैं? चिकन लेने आए हैं। अभी देखें कि चिकन का रेट तकरीबन 350-400 रुपये किलो है, और गाहक हमारा जो आ रहा है वो कह रहा है 20 रुपये का, 30 रुपये का सालन। तो आप बताएं, उसमें हमें बोटी भी डालनी पड़ती है, तो वो हम कैसे फोल्ड करेंगे। अभी गाहक की हालत देखी जाए तो उसके पास तो 70 रुपये से ज़्यादा पैसे ही नहीं है। तो आप ये देखें कि इमरान खान को ये देखना चाहिए, अब घी का रेट जो है, जिसको हम कहते थे ना ये गंदे क्वालिटी का घी है, वो भी 340 रुपये किलो है, ठीक है। और जिसे लोग कहते थे ये घी नहीं खाने वाला, उसका रेट जो है ना, आपके कस्टमर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जाहिर सी बात है आप चिकन महंगा लेंगे, आप भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रेट उसको बढ़ाएंगे, तो उससे जब ग्राहक आते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करते कि भाई आप तो ये चीज़ महंगी होगी, पहले आप इतनी में दे रहे थे, अब आप इतने में दे रहे हैं? वो ये है ना मैडम कि जो गाहक पहले 70 रुपये में नाश्ता कर रहा था ना, अब उससे उससे 80 रुपये मांगते हैं ना, वो गाहक नहीं आता हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसका मार्जिन ही नहीं है इतना, ठीक है। वो भी फ़र्क हमारे पे पड़ रहा है, ठीक है। हमारा जो जितने हम सेल करते हैं ना, हमारा अगले दिन का जो है ना सिस्टम सारा ख़राब हुआ होता है। कभी घी के पैसे नहीं है, कभी आटे वो कहते हैं चीनी के पैसे नहीं है। अभी जो चीनी मिल रही है ना, वो इस तरह है जैसे नमक है, एक तरफ आप नमक रख दें, एक तरफ आप चीनी रख दें, ऐसी चीनी मिल रही है, ठीक है। अब वो कह लो कि चीनी का रेट भी कितना ऊपर है, तो वो मिल भी ऐसे रही है जैसे नमक है। इसको चाहिए कि खुदारा कुछ आवाम पे तरस खाए, ठीक है। अगर कोई नहीं, गलती इंसान से हो जाती है कि कितने अरमान थे लोगों के कि इमरान खान यूँ करेगा वो करेगा, लेकिन देखें भूखी मर रही है वहाँ। बिल्कुल, हुकूमत को तो चाहिए ना कि वो चीज़ों में जो है बेहतरी लाएं। आप मुझे बताएं, आप भी यहाँ पर चिकन लेने आए हैं? हम इधर आए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर गरीब आदमी की पहुंच से ज़्यादा हो गया काम। गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करें, कोई महंगाई कम करें। तो चिकन का रेट जिस कदर ज़्यादा होता जा रहा है, तो घर में अब जाहिर सी बात है उस से चिकन आता भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा जी, बहुत ज़्यादा बिल महंगे, बिल अदा करने ही औखे हो गए हैं, तो अब बहुत मुश्किल बन गई है, घर का गुजारा बहुत तंग हो चुका है। मेहरबानी है आपसे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिस्टम जो है ना आवाम का खाने का, अभी सभी काम आप छोड़ें, चलो बंद हो गए, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन हो चुकी है कि लोगों ने खाना पीना भी बंद कर दिया है। कभी अभी देखें 10 रुपये तेल का रेट बढ़ता है ना, तो माचिस से लेके जो है ना चिकन, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब आवाम के पास पैसे होंगे तो वो खाना खाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो हम तो फ्री नहीं देंगे, ठीक। ये जब तक पैसे नहीं होंगे तो लोग खाएंगे कैसे? तो आप मुझे बताएं, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले जैसे कह देते थे कि चलें चिकन नहीं खाना तो आप दालें खा लें। अगर हम दालों का रेट भी देखें तो उनका रेट भी अच्छा खासा हो गया है, तो क्या खाए इंसान? दाल खाए, चिकन खाए, क्या खाए? बाजी साड़ी तो अपील ही है गवर्नमेंट वाल के चिकन थोड़ा सस्ता होना चाहिए, माड़ा भी खावे, तगड़ा भी खावे। सब्जियां भी महंगियां, दालें भी महंगियां, गरीब बंदा की करे, मजदूरी है कोई नहीं, सारे बेरोजगार है बैठे ने। साढ़े तो अपील है कि गवर्नमेंट वाल के थोड़ा चिकन वाल को गौर करें, कम करें। तो आपका सब्जी का काम? जी, आलू देख लो 100 रुपये किलो में, और सब्जियां देख लो 100 से कम सब्जी भी नहीं है। टमाटर 240 रुपये किलो है, गाहक हमारे से लड़ता है। लोग भी तो मजबूर होंगे, उन्होंने लेना है तो है ही, लेकिन ये होता होगा जैसे जहाँ पे वो किलो टमाटर लेते होंगे, आधा किलो लेते होंगे, पाइया लेंदे जी, हुण किलो ही नहीं लेंदे। हुण पाइया ते आ गई है वहाँ, कोई 20 रुपये दे, कोई पाइया दे, कोई खाता ही नहीं बेचारा। तो मेहरबानी करो, बहस ज्यादा असीं की कर। रेट कम करवाते होंगे। हाँ जी, लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं कि आप लोगों को अगर महंगी एक चीज़ मिली है तो आप सस्ते में कैसे दें? मंडी में बहुत महंगी है जी, 240 रुपये किलो मंडी में। गाहक इधर मांगता है, टमाटर की देना, क्या देना गाहक को? तो मेहरबानी करें कि आपको थोड़ी गवर्नमेंट कमी करे। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमत से कि चीज़ों को में कंट्रोल करें। आप यहाँ पर मुर्गी का काम करते हैं? दुकान तो चिकन का रेट जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ा है। अब तक इस हुकूमत में कितनी बार ये रेट बढ़ा है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 41 ਦਾ
ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ 41 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ 3 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਈਆ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, कुछ सब्सिडी देन, को आवाम की खिदमत करन। आए दिन जो इसके रेट बढ़ते हैं उसकी वजह क्या सामने आती है? वजह साड़ी नहीं समझ आती हैगी आ। पैसे दो तो सारा कुछ मिल जाता, पैसे ना दो तो कुछ भी नहीं मिलता। वजह है जी, बस और कोई वजह नहीं है। लोग अब कम चिकन लेने आते हैं या आप देखते हैं कि जैसे पहले आ रहे थे, क्योंकि लोग खाना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो थोड़े गरीब तबका, हम जिसकी बात करें, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया अब चिकन लेना जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं तुहानूं वही दसना पिया वां कि 50 रुपए का गोश्त वो मंगते हैं, असीं कहने 50 रुपए का नहीं आता, 100 रुपए का पाइया वा। बहस तकरार। देखो असीं भी 2 बंदे रखे ने मजदूर, शाम नूं उन्होंने भी दिहाड़ी देनी, 2 जने असीं आप काम कर रहे हैगे, लेकिन बड़ा औखा काम होया पिया गा। साड़ी समझ तो बाहर गल आ कि पैसे दे दो शाम नूं ते हर चीज़ लभ जाती है, पैसे ना दो तो नहीं कोई शै लभदी हैगी। बस क्या लगता है आने वाले दिनों में ये रेट मजीद ऊपर जा सकता है? मेरे हाल 400 को होएगा जी। तब क्या लोग, मुझे लगता है फिर बिल्कुल ही चिकन लेना छोड़ देंगे? फिर अभी इतना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए इस कीमत में चिकन अफोर्ड करना, जब ये 400 तक पहुंच जाएगा तब लोग क्या करेंगे? फिर खोते खाएंगे और क्या हो सकता। हाँ, लोग ऐसे ही हैं, फिर और क्या करें। चले आप मुझे बताएं, आप भी यहाँ पर चिकन लेने आए, और अगर चिकन लेने आए हैं तो आपको क्या लगता है कि चिकन का रेट जो है वो ठीक है या ज़्यादा है? चिकन का रेट ऐसे है जी कि हम लोग दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं। पहले अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में 2-3 मरतबा गोश्त खिलाते थे। ये जब से 300 से बढ़ा, बच्चे को 100 रुपया 50 देते हैं तो वापस आ जाता है। बच्चे भी ज़िद करते हैं, मांगते हैं, हम क्या करें। माँ बाप मजबूर होता है वो बच्चों का दिल रखने के लिए भी, लेकिन जब दुकान पे आते हैं तो फिर हमारा बस नहीं चलता। पाइया गोश्त लेके उससे शोरबा बनाकर हम उनकी खाली मांग पूरी करते हैं, बाकी खाने का मज़ा नहीं है। गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इन बातों पे ज़रा नज़र रखे और रेट कम करके गरीब को भी जीने का हक अदा करे कि वो भी कोई ना कोई चीज़ खा सके। आपको लगता है ये हुकूमत कुछ बेहतरी लाएगी? जिस कदर महंगाई हो चुकी है, आने वाले दिनों में आपको लगता है महंगाई कम कर सकेगी ये हुकूमत? लगता तो नहीं है, लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं इमरान खान साहब से भी कि वो भी कुछ हाथ नॉर्मल रखे। कहते थे कि मैं गरीब एक नहीं रहने दूंगा, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। हमने कहा शायद कोई कारोबार लेके देगा, लेकिन वो तो महंगाई इतनी कर रहा है, जो रोज़ दिहाड़ी करता है वो बेचारा कहाँ से खाए, क्या करे वो। हम लोग जो है ना बेबस हो चुके हैं। या तो इमरान खान हमें मार दे, या फिर ये महंगाई को कम करे कि हमारे बच्चे भी गोश्त खा सके। बिल्कुल ऐसे आप मुझे बताएं। हमें रोना आया था, आप प्लीज़ इसे हटा दीजिए, और हमारी ये दरख्वास्त है कि महंगाई को कम किया जाए, कम किया जाए, कम किया जाए। सब्जियां होगी, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। स्पेसिफिक मुर्गी का रेट इतना बढ़ गया कि लोग लेने को चाहते हैं कि किलो लेके जाना है, लेके वो आधा किलो जाते हैं, जो 1.5 किलो लेने हैं वो किलो लेके जाते हैं। तो अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। तो आप मुझे बताएं, यकीनन आपके इल्म में भी होगा कि चिकन का रेट पहले भी बढ़ चुका है और अभी फिर ऐसा है 350 से ज़्यादा जो चिकन का रेट हो चुका है। हम दुकान से भी होकर आए हैं, वहाँ पर एक बंदा था 1.5 किलो चिकन लेने आया, आधा किलो लेके गया, सिर्फ इसलिए कि भाई अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खान साहब ने जो मंजन बेच के आए थे, जैसे हमारे इधर लोकल एरियाज़ में अगर हम किसी इंटरसिटी में ट्रैवलिंग करें तो बस के अंदर मंजन बेचने के लिए आते हैं, वैसे ही इन्होंने ख्वाब दिखाए कि हम हर महंगाई के उस दलदल में इस वक्त आवाम पिस चुकी है कि आप देखें, चिकन को लेके देख लें कि इस वक्त 4 सेंचुरियों के करीब पहुंच चुके हैं, 400 के अराउंड।
गरीब बंदा जो एक हफ्ते में बेचारा एक दफ़ा या 2 दफ़ा पैसे जोड़ जोड़ के चिकन खाता था, गवर्नमेंट कहती है कि वो भी ना खाए और वो मर जाए। कंपैरेटिवली आप देखें कि पिछले दिनों में हम चैम्बर्स की तरफ से, अपने क्लॉथ सेक्टर की तरफ से टर्की में डेलीगेशंस लेके गए। खान साहब ये कहते थे कि आप दूसरे मुल्कों से हमारा कंपैरिजन करें, महंगाई कम है, ये गलत बात है। अब मैंने उधर जाके खुद देखा, फूड क्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत हाई फाई है, मगर अगर हम कंपैरिजन करें महंगाई का तो आप बिलीव करें कि 50% का फ़र्क है। अगर आप देखें उधर का जो स्टाइल है, रहने का तरीका है, जो उधर ख़र्चा एक मज़दूर आदमी का 500 रुपया है, तो वही चीज़ इधर 1000 में भी पूरी नहीं होती। हम किधर जाएं, हम किसको कहें? कोई भी चीज़ को आप उठा के देख लें, आप चिकन को देख लें, आप पेट्रोल को देख लें, आप गैस को देख लें, कौन कौन सी बातें करें और कौन कौन सी ना करें। हमें तो ये नहीं समझ आती कि हम जब सुबह दुकानों पे आते हैं, जब मज़दूर मज़दूरी करने के लिए आते हैं, वो बेचारा क्या करेगा। और रात को कल मेरे पास एक बंदा आया, मुझे बात याद आ गई। आप यकीन करें, उसके अजीज़ हॉस्पिटल में थे और वो ये कह रहा था कि फैसल कोई लिंक्स ढूंढे यार, मेरा किसी तरीके से काम कोई फ्री मामलात में आ जाए, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और वो बेचारा चिकन कैसे खाएगा घर में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, खाना पीना। हम कपड़ों की तो अब बात ही नहीं करते ना, कि कपड़े वो बेचारा इस्तेमाल कर लेता है 5 साल पुराने, मगर खाएगा नहीं तो क्या करेगा। चिकन इतना महंगा कर दिया हुआ है, हर चीज़ को इतनी आग लगा दी हुई है। आप देखें गोश्त और बीफ, ये तो गरीब वैसे ही भूल चुका है ना कि उसने खाना है। आज आके एक आइटम थी उसकी, वो चिकन था, वो चिकन को भी इतना महंगा। हम चिकन से हट के बात करें दालों, अगर हम ये भी शायद नहीं कह सकते कि आप सब्ज़ी खा लें या दाल खा लें। सब्ज़ी लेने जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको 300 से कम की सब्ज़ी कभी मिलती है। सही। देखें जी, लोकल प्रोडक्ट है या इंपोर्ट प्रोडक्ट है, किसी चीज़ पर भी गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दी। आप दालों को देख लें, आप चीनी को देख लें, आप घी को देख लें, ये वो चीज़ें जिनके बगैर औरतें अपने घर में वो हांडियाँ नहीं बना सकती घी के बगैर। घी का रेट देख ले कहाँ पे चला गया। अच्छा, घी नहीं होगा तो हांडी कैसे बनेगी, चीनी नहीं होगा तो क्या काम करेंगे वो। अच्छा, उसके बाद चिकन, सब्ज़ी लोकल प्रोडक्ट है। एक दिन टमाटर होता है 20 रुपये किलो, अगले दिन होता है 200 रुपये किलो। ये इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो चुकी हुई है, फ्लैक्चुएशन रेटों में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बदइत्मादी बढ़ रही है। इस वक्त गरीब आदमी इतना बेचारा परेशान हो चुका हुआ है कि वो कोई बंदे तो ये सोच रहे हैं हम खुदकुशी कर लें, कोई कुछ सोच रहा है। तो ये क्यों इतना मामलात हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, कोई भी मामलात को हल करने के लिए वो सीरियस नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट इस साइड पे है कि गरीब बेचारा भूखा मर जाए और कुछ नहीं। यानी खान साहब ने कहा था कि सुकून कब्र में आएगा, तो ये गरीब के लिए, हमारे लिए ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सुकून आएगा तो वो सिर्फ कब्र में आएगा। तो इसलिए हम मर जाते हैं भाई। कहते हैं कि अगले 5 साल भी अल्लाह ना करे खान साहब के हों तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान की आबादी तो रह जाएगी 15 लाख, और तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि महंगाई उस सूरत पर पहुंच चुकी है कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है इस महंगाई को कंट्रोल करने की। हाँ, आपने ये जो बात की है, हुकूमत की बात करें, तो मैं इस पर आपसे ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि अगर हम ये कहें कि चलें आप इस हुकूमत के अलावा कोई और हुकूमत आ जाए, किसी की भी, नून लीग पीपल्स पार्टी, किसी की भी, जितने बुरे हालात हो चुके हैं, आपको लगता है कि जो नई हुकूमत आएगी वो इन बुरे हालात को कंट्रोल कर सकेगी? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट उस स्टेज पर हमें पहुंचा चुकी है, उस दलदल में हमें गिरा चुकी है कि अब इसमें से निकलना, अल्लाह करे कोई इस तरह का लीडर अल्लाह की ज़ात हमें दे दे कि हमें वो निकाल दे, मगर हमें सूरत हाल अच्छी होती नज़र नहीं आ रही। आप कोई भी सेक्टर देख लें, IMF का देख लें, यानी जो IMF ने कहना है वो इन्होंने करना है। पैसे जाते किधर हैं हमें तो यही नहीं पता। जो $1 बिलियन चाइना ने भेजे, जो सऊदीया ने भेजे, जो IMF ने, वो गए किधर हैं? वो जाने से महंगाई क्या कम हुई है? क्या इन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतरियाँ की हैं? कुछ भी बेहतर नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं और वो चौपड़ी बातें की है, चिकनी चौपड़ी, मक्खन लगाए हैं। रात को वो स्टेज पे चढ़ते हैं, बातें करते हैं, सुबह होते हैं वो बातें ख़त्म हुई होती। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसे। बिल्कुल ऐसी है कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहेंगे? वजह क्या समझते हैं कि आए रोज़ क्यों चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो है महंगाई की वजह, ये आए दिन हर रोज़ एक नया ही शोशा उठता है कि महंगाई महंगाई, और वाक़यातन इतनी महंगाई हो गई है। ये सब हमारे भाई खड़े हैं, ये पहले तो कुछ समझते थे कि चलो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हम कुछ खा लेंगे, गोश्त वगैरह चलें। अब तो इनको बेचारों को लगता है ऐसे कि वो साल के बाद ही जब कुर्बानी आएगी तो उसी का गोश्त इनके नसीब में होगा। खान साहब, आप तो कहते थे कि मैं दाल से गुजारा कर लूँगा, मैं साइकिल पे चला जाऊँगा, मैं साइकिल को कर दूँगा, ऐसे मैं असम्बलियों को ख़त्म करके यूनिवर्सिटियाँ बना दूँगा। क्या हो रहा है खान साहब हमारे इस मुल्क में? इसको देख के हमारा मुल्क बहुत दूर चला गया है। अब जब हम खबरें पढ़ते हैं कि फ़लाने से इतना रुपया इकट्ठा हो गया है, फ़लाने से इतना रुपया हमने ले लिया है, टैक्स की मद में हम इतने लेवल पे पहुंच गए हैं। वो भाई कौन सा लेवल पहुंच गया है हमें भी बता दें। अब गरीब आदमी कह रहा है कि भाई चिकन तो हमारे वश में नहीं रहा। खान साहब, अब एक ही चीज़ बची है, वो है नमक और मिर्च। और वैसे भी लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो रहे हैं। आप ऐसा करें कि नमक का भी जो है ना, वो भी आप ले लें, नोटिस ले लें, ताकि नोटिस जो लेंगे आप, तो नमक ही एक सस्ता रह गया है, उसकी भी कीमत आप बढ़ा दें तो खुद ब खुद ही अवाम तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसको तो बिल्कुल जीने का हक जो है ना वो आपने छीन लिया है। ये जो अवाम तड़प रही है, इसके कौन सी इसकी जो है 1 रुपया भी तनख्वाह में इजाफा हो गया है। आप इनके लिए सोचें। आइंदा आप अकेले ही दौड़ लगाएंगे मैदान में, लगता है आप इनके वोटों पे ही ऊपर आए हैं। और आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है जितना का आपने अवाम को तंग कर दिया है, उम्मीद तो नहीं है कि अगले टनोर में आप दोबारा आएँ, लेकिन आपके जो हवारी हैं वो आपको बहुत सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, और आप भी पता नहीं क्या देख के सो जाते हैं कि अवाम के पास क्या है। और भाई अवाम भूखी मर गई है, इसका ख्याल करें। और ये अवाम खाम खा नहीं तड़प रही, ये सड़कों पे आने पे बिल्कुल तैयार है। और पिछले दिनों आपने देखा भी है, लोग बहुत और तरह के आपकी तरफ व्यू भेज रहे हैं। फेसबुक आप थोड़ा सा देख लिया करें टाइम निकाल के, उस पर देखें क्या क्या अवाम कर रही है। आप इसका भी नोटिस लें। इंशाल्लाह आप जब इस तरफ आएंगे ना, अपनी इज़्ज़त की तरफ देखेंगे भी कितनी हो रही है, तो उसका नोटिस लेने के लिए आप ज़रूर इंशाल्लाह जब फेसबुक पे देखेंगे कि क्या अवाम आपको रिगार्ड दे रही है, तो इंशाल्लाह फिर आप उसका नोटिस लेके शायद आप सुधर जाएं। आपको लगता है कि अभी इस हुकूमत के पास इतना टाइम है कि वो मज़ीद कोई प्लानिंग करे, मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, सबसे पहले तो महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए थी, महंगाई को थोड़ी सी तवज्जो लेनी चाहिए थी। और खान साहब सिर्फ नारे मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, उन्होंने सच करके लगा दिया नारा, हमने गरीब वाकई नहीं रहने देना, क्योंकि सब गरीब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर ही जाएंगे, तो गरीब वाकई नहीं उन्होंने रहने देना। और तवज्जो क्या लेनी है, रात को सोते हैं उन्हें होश ही नहीं होती, सुबह जब डोज ले कर सोते हैं खान साहब, कभी ज़्यादा डोज हो जाती है उनकी, कभी कम हो जाती है, उन्हें होश ही नहीं है कि मैं रात को क्या कह के आया हूँ, सुबह मैंने क्या काम करना है। जब जिस चीज़ पे खान साहब ने माशाल्लाह नोटिस लिया, वो चीज़ हवाओं में उड़ती चली जा रही है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है खान साहब की। खान साहब के जो आस पड़ोस वाले हैं सब चोर बैठे हुए हैं, खान साहब के जो साथ उनके जो इत्तेहादी हैं वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। इन्हें चाहिए कि कम से कम कुछ खुदारा हम गरीबों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। चलें, आप मुझे बताएं, आप इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहें? बढ़ती हुई महंगाई में बहुत परेशानी है। गरीब आदमी पिस रहा है, मुतवस्सित तबका पिस रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, उसको फ़िक्र ही कोई नहीं है। ये सब परेशानी है, और ये इमरान खान बहुत ही परेशान कर रहा है, हर आदमी को परेशान कर रहा है। क्या समझते हैं, कुछ बेहतरी आएगी हालात या मज़ीद ख़राब होंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो हालात हो रहे हैं बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब आदमी तो बहुत ही परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही जो गरीब आदमी परेशान है, ताशा बरादरी मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस कदर महंगाई हो चुकी है, कारोबार मुतासर होने के साथ साथ जो गरीब तबका है वो भी शदीद मुतासर है। अभी वक्त में ब्रेक का साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन सज्जाद अशरफ साहब। उनसे मैं बात करूंगी। सज्जाद साहब, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शकूक व शुबहात हैं जो शायद आप बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं, कि जैसे कि जो शॉप पे ग्राहक जाते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमें मुर्गी का रेट है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें महंगा मिल रहा है। दुकानदार आगे से ये कहते हैं कि जब हमें पीछे से ही मुर्गी महंगी मिल रही है तो हम सस्ती कैसे देंगे। तो आप हमें बताएं कि ये वजह क्या है कि जो मुर्गियाँ इतनी महंगी हो रही हैं, 350 से ज़्यादा रेट है अब का। बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आपका कि आपने ये जब भी पोल्ट्री के कोई मसला हुआ है, पोल्ट्री में अप एंड डाउन आई है, आप लोगों ने हमेशा फौरी तौर पे आवाम को भी और इंडस्ट्री के लिए भी काम किया है बेहतरी के लिए। असल में फार्मर जो है ये बहुत गरीब लोग हैं। ये रहा है कि जो चिकन प्रोड्यूस है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है चिकन की, वो बहुत इनक्रीज़ हो गई है। अब आप काउंट करते हैं, गोश्त का रेट लेते हैं, गोश्त का रेट पोल्ट्री में नहीं चलता। पोल्ट्री में चलता है क्योंकि फार्मर अपने फार्म से सेल करता है लाइव चिकन, और जो दुकान पर जो आड़त वाला लेके जाता है वो भी आगे लाइव सेल उसको सेल करता है। जब सारा काम लाइव सेल होता है तो गोश्त कहाँ से, बीच में गोश्त का रेट कहाँ से आ गया? वो लहदा, वो तो दुकानदार की पर्सनल है कि वो आगे उसको गोश्त निकाल के, जो एक्चुअली सेल है वो तो लाइव चिकन बिकता है। अब लाइव चिकन का रेट जो है वो 230-35 रुपये है। 230 रुपये में से जो आड़त वाला लेस लेता है, डिस्काउंट लेता है, वो करके लें तो 210-15 रुपये में चिकन बिक रहा है फार्मर का। 210 रुपये में लाइव अगर चिकन बिक रहा है फार्मर की तो कास्ट भी पूरी नहीं हो रही। और इन कंपैरिजन प्रोटीन सोर्स, अदर प्रोटीन सोर्स देख लें, मटन देख लें, मटन इस वक्त है 1600 रुपये 1700 रुपये केजी है। बीफ देख लें वो 1000 रुपीज़ है पर केजी। ये चिकन की कोई तो रेट फिक्स करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा ना किसी तरीके से। चिकन अभी भी बहुत बड़ा सोर्स है सस्ता प्रोटीन देने का, क्योंकि अगर आप इसका गोश्त का रेट नहीं दे सकते, आप इसका जो जिस रेट पे ख़रीदो फरोख्त होती है वही रेट आप दे सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और वो रेट जो है अभी परसों 160 रुपये पर बैग फीड के रेट बढ़ गए हैं। चूज़ा जो है वो कंटिन्यूसली पिछले कई माह से 69.5 इस रेट पे बिक रहा है। और फीड के रेट जो हैं वो आज से 1 माह पहले भी बढ़े हैं और अब फिर बढ़ गए हैं। वजह क्या है? बिजली के रेट देखें कि कहाँ पे चले गए हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन गैस के रेट, इसके रेट, डीज़ल के रेट कहाँ पे चले गए हैं। ये कम्युनिकेशन सारी फीड की, माल की सारी ट्रांसपोर्ट से होती है, और बिजली के बहुत ज़्यादा यूज़ है हर जगह, फार्मों पे भी, हर जगह पे। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिस फार्म का बिल 1 लाख रुपये आता था आज से 2 साल पहले, अब वो 3-3 लाख रुपये आ रहा है। फार्मर कहाँ पे जाएगा? लोग तो बहुत से इस काम को छोड़ चुके हैं। अभी भी 60% फार्म्स जो हैं वो चले गए हैं, लोग रेंट पे लोगों ने दे दिए हैं। असल जो ओरिजिनल ओनर है उससे चले गए हैं किराएदार के पास, और किराएदार को जब नुकसान होता है वो आगे फिर नया किराएदार आ जाता है। बिज़नेस तो इस तरह हो रहा है। और आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि हर दुकान पर जो रेट एक मुख्तलिफ है, कहीं 370 होगा, कहीं इससे कम भी होगा, कहीं इससे ज़्यादा भी होगा, इसकी क्या वजह है कि हर दुकान पर अगर हमें कोई मुख्तलिफ रेट नज़र आते हैं? उसकी वजह मेन ये है, कुछ दुकानदार जो हैं वो माल लेके आते हैं वहाँ से, जो आपका है फार्म है उससे डायरेक्ट लेके आते हैं। जब फार्म से लेके आते हैं तो गाड़ी पे तो उनकी सेल ज़्यादा है, उनकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 शॉप्स ने, वो अपनी गाड़ी पे माल लेके आए, उनको सस्ता पड़ता है। जो लोग लेके आते हैं यहाँ से इधर से लेते हैं, छोटी, जिसका काम थोड़ा है, दुकान छोटी है, वो उन्हीं से ले लेते हैं। जब आगे से आगे ख़रीदेंगे तो फिर लाजमी गाल महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो फिर वो बताएं वो कैसे, वो जब छोटा दुकानदार उसका रेट खुद ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जिसकी सेल थोड़ी सी है, जिसकी सेल ज़्यादा है, बल्क में ख़रीद के लाता है, दुकानें ज़्यादा हैं, उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या कि जैसे अब अभी हम दुकान से भी होकर आए हैं, वो लेने 2 किलो चिकन आए, लेके वो 1 किलो गया, सिर्फ इसलिए जैसे आप कह देते हैं कि ये अभी भी सस्ता प्रोटीन है, तो हमें ये कहीं से सस्ता प्रोटीन नज़र नहीं आता कि जिसका रेट 350 से ज़्यादा हो गया। एक गरीब आदमी 350 से ज़्यादा चिकन कैसे अफोर्ड कर सकता है? असल में बात ना, अपने वही बात है कि 350 नहीं है, हम इसको कहते हैं कि 230 रुपये रेट है, 200 और बिक रहा है 210 रुपये में। जो परचेजिंग पावर है वो नो डाउट पूरी मुल्क की और पूरी कौम की कम हो गई है। वो परचेजिंग पावर का मैटर जो है वो तो स्टेट का है, परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज़ हो।
वो परचेजिंग पावर की वजह से जो बंदा जाता है, अगर जेब में उसके 1000 रुपया तो उसने 1000 का लेना है। 1000 में 3 किलो आ जाए, 1000 में 2 किलो आ जाए, 1000 में 4 किलो आ जाए, जितना भी आ जाए उसने उतना ही लेना है। एक्चुअली ये हो रहा है। अदरवाइज़ अगर इतना ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद हो तो हम तो कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पोल्ट्री का कि हम इतनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी पूरी करके हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे ताकि मुल्क को भी ज़र मुबादला आए और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और फार्मर को भी फ़ायदा हो। जो फार्म्स बंद पड़े हैं, अभी आप अगर सर्वे करें फार्म्स का तो आप देखेंगे बेशुमार फार्म्स हैं जो बंद हैं, कई काफ़ी देर से बंद हैं। उनके पास क्यों? उन्हें नुकसान हो गया, 50 लाख 40 लाख थी, कोई बंदा उस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है और वो शेड बंद पड़े हैं, बिल आखिर वो किराए पे जाते हैं। ये पीछे भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि ये अभी कुछ टाइम से बंद हुए हैं या काफ़ी टाइम हो चुका है, मीन्स के डे बाय डे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, नुकसान में कोई पहले पुराना वक्त में सिस्टम चलता था, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद सारा बिज़नेस मुश्किल हो गया करना, क्योंकि जब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई चीज़ बंदा देने को तैयार नहीं है। जब आप ये सूरत हाल होगी तो नुकसान कौन बियर करेगा? मुनाफा जो है वो मामूली सा हो रहा है, नुकसान जो है वो बल्क में हो रहा है। ये फार्मर तो इस वक्त बड़ी बुरी तरह पिस रहा है और ये फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो पब्लिक है वो पब्लिक को अब सोचना चाहिए कि देखें इतनी खामोशी के साथ आज से 3 साल 4 साल पहले मटन जो था वो 1200 रुपये रेट था, 1100 रुपया, अब 1600 रुपये हो गया, वो 400 रुपये केजी बढ़ गया। क्यों बढ़ा है? क्योंकि उनके भी बारे में नहीं है। और जब चिकन कैसे सस्ता दे सकते हैं? मैं कहता हूँ कि अभी भी सस्ता है, आप दूसरी प्रोटीन के साथ कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है। हाँ, दूसरी से कंपेयर करें उस हिसाब से सस्ता है, लेकिन फिर भी गरीब आवाम के लिए सस्ता नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो फीड की आपने बात की कि फ़ीड जो है वो अब महंगी हुई है, तो ये अब तक इस टाइम की बात, इस टेन्योर की बात कर लेते हैं, अब तक कितनी दफ़ा महंगी हो चुकी है? क्योंकि ये महंगी इसी वजह से जो है वो आगे चिकन भी महंगा जा रहा है। अभी जो ये पीरियड है, ये जब से ये चल रहा है 3 साल, पिछले 3 साल का बता देता हूँ। 3 साल पहले फ़ीड के बैग का रेट था 2000 रुपये, अभी फ़ीड के बैग का रेट है 4000 रुपये। बताएं कि जो चिकन का रेट था वो लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त था 150 रुपये के जी, अभी है 200, तो 10 रुपये के जी, 15 रुपये के जी। तो हम फार्मर तो लॉस में ही है ना। एक्चुअली फ़ीड के रेट के हवाले से देखें तो वो 300 रुपये लाइव होना चाहिए रेट, ठीक है। और उसके साथ जो चिक्स के रेट थे वो 30-40 रुपये थे। अब उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। वो जब डायरेक्टर जनरल वो कहता है 50 रुपये कास्ट से ऊपर कास्ट आ रही है। जब वो कास्ट बढ़ती जाएगी चीज़ों की तो कैसे पॉसिबल है? सोयाबीन मील है, उसका रेट बहुत बढ़ गया है, वो 60 रुपये के जी था, 60 रुपये था, अब वो 100 तो 20-25 रुपये रेट है उसका। तो जब चीज़ों के रेट इसी तरह ही, जो चाइना से हमारे मटेरियल आता था, पोल्ट्री में इस्तेमाल होता था, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, जब खुली हैं दोबारा तो उन्होंने पोल्यूशन ज़्यादा होगी, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद की, जब दोबारा खुली हैं रेट डबल रेट पे मार्केट में ओपन हुए हैं उनके। जब अब फ्रेट देख लें आप, जो इंटरनेशनल जो चीज़ें आती हैं, जो शिप का फ्रेट है, वेसल्स का, वो कितना बढ़ गया। हर चीज़ जो है ये टोटल जो है ना वो चीज़ें कोरोना के बाद हो रही हैं, उसकी वजह से रेट्स, पोल्ट्री के रेट ये यही कह सकते हैं कि इसी हुकूमत में मतलब कि ऐसा हो रहा है कि जो बार बार जो रेट्स हैं वो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह आपने भी जैसे कोरोना बताई, क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो अगले साल ही कोरोना जो आ गया था, जिसकी वजह से जो चीज़ें वो काफ़ी ख़राब हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि अभी ही कुछ सालों में ये रेट्स इस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। नहीं, ये रेट्स पोल्ट्री में शुरू से इस तरह चल रही है। ये गवर्नमेंट का इसकी कोई पैटर्नाइजेशन नहीं है। ये टोटल पोल्ट्री जितनी चल रही है, ये टोटल चल रही है सेल्फ रिलायंस पे। फार्मर, ये इंडस्ट्री के लोग खुद ही इसको सारा मैनेज करते हैं। इसमें चिकन बिकता रहा है, लोगों की कास्ट से बहुत नीचे भी बिकता रहा है, और लोगों की वो कास्ट से नीचे इस तरह बिकना होता है कि मुझे याद है अभी भी, आज से 3 साल 4 साल पहले 80 रुपये 60 रुपये के जी भी बेचते रहे फार्मर। जब वो उस वक्त क्या होता था, फार्मर को इतना नुकसान होता था। ये इंडस्ट्री का फिनोमेना समझें। इस इंडस्ट्री का फिनोमेना ये है, जब इसमें रेट बढ़ते हैं तो वो बढ़ने चाहिए, अगर नहीं बढ़ेंगे तो जब इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर नुकसान होता है। अगर किसी को पैसे ही नहीं बचे होंगे या वो रेट नहीं बढ़ेंगे तो वो कितनी देर नुकसान करेगा।
बिल आखिर वो ख़त्म हो जाएगा। अभी ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि जो रेट्स बढ़ने की रफ्तार है वो नहीं है। फार्मर को कोई बहुत हैंडसम अमाउंट नहीं मिल रही, मार्जिन पे काम कर रहा है और मार्जिन से भी कम पे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने चूज़े अच्छे हालात में एक फ्लाक अच्छा थोड़ा सा लगा, वो नहीं उन्हें मिला, जब उन्होंने डाला नुकसान हो गया, फिर दोबारा डाला फिर नुकसान हो गया, वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अब रेट बढ़ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये रेट 400 तक भी पहुंच सकता है? नहीं, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें ये सारा डिमांड और सप्लाई का सिलसिला है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर इसको हम सस्ता कर सकते हैं, सस्ता मज़ीद इस तरह का हो सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे हर किचन का लाजमी आइटम है चिकन, सस्ता इस तरह हो सकता है कि हम इसमें गवर्नमेंट ने पिछले साल 17% ड्यूटी लगा दी सोयाबीन मील पे, और ड्यूटी पे ड्यूटियाँ लगती जा रही हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी, कम से कम फूड आइटम को तो मुस्तस्ना करार दें, उसमें कोई ड्यूटियाँ जो टैक्स हैं वो ख़त्म करें, ताकि लोगों को फ्री चीज़ें मिल सकती हैं। गवर्नमेंट ड्यूटी अलग लगा रही है, जो कोरोना की वजह से इंटरनेशनल चेंज आ रही है रेट्स में चीज़ों के, वो अलहदा आ रहे हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसका सब का टोटल नुकसान जो है वो फार्मर के सर पे पड़ता है। फार्मर मर जाता है, जो फार्मर के पास पैसे नहीं होते वो उसकी ज़मीन बिक जाती है, उसका घर बिक जाता है। बेशुमार इधर आप लाइनें लगी हैं लोगों की जिनकी प्रॉपर्टियां सारी बिक गई हैं कर्जा उतारते उतारते। ये जो है, और ऊपर से जब पैसे नहीं उसके बाद होते, उसने फीड वालों को कहाँ से देने हैं, चूज़े वालों को कहाँ से देने हैं, इसका इफेक्ट फिर पूरी इंडस्ट्री पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है कि रेट जो अभी तो 350 से ज़्यादा है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये रेट कितना आगे बढ़ेगा। दुकानदार अलग परेशान हैं, जो ग्राहक आते हैं वो अलग परेशान है कि वो इतनी महंगाई में क्या करें। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।